सीधे सीधे स्टॉक्स पर कि स्टॉक्स कहां पर आपको ट्रेड के मौके देंगे। अंशुल जी, शुरुआत आपसे करेंगे। नमस्कार, बताइए कौन से शेयर चुने हैं आपने आज के सत्र के लिए? नमस्कार अक्षय जी। नमस्कार डिम्पी जी। अक्षय जी, 1 मिनट का समय लूंगा। देखिए, 5 अगस्त से, जैसे डिम्पी जी ने कहा कि प्रेशर कुकर बना हुआ है, उसका कारण ये है कि 5 अगस्त से आज तक देखिए तो क्लोज टू क्लोज बेसिस पे बैंक निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया है। और एफआईआई जो है 1.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से अब 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो चुकी है। और नेट पोजीशन पे देखें तो 49,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से अब हम 2,84,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो चुके हैं। ब्रेड जो थी वो 28% रह गई है 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। 20% के पास हम ओवरसोल्ड मान लेते हैं, तो मतलब मार्केट नियर अबाउट ओवरसोल्ड है और एक रेंज के अंदर है। मेजर सपोर्ट 23,992 के आसपास है, मेजर रेजिस्टेंस 24,500 पे है, जो रेंज का हाई है। एक बार 24,500 निकलता है तो फिर 1,000-1,500 पॉइंट की अपसाइड निफ्टी में बहुत आराम से मिलेगी। फिर अगेन वही मैं रिपीट करूंगा, कमजोर कड़ी अभी भी बैंक निफ्टी है और यही पहले स्ट्रेंथ लेगी, पहले मूव लेना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे डेटा अलाइन होते हुए दिख रहा है ओवरसोल्डनेस की तरफ, और यहाँ से बाउंस बैक आने की प्रोबेबिलिटी काफी आई है। ट्यूसडे भी इसीलिए मैं बुलिश था और बाई कॉल्स दोनों दिए थे ओपनिंग ट्रेड में। डिक्सन अपोलो दोनों के टारगेट हुए। आज भी दोनों बाई। ठीक है, ठीक है। जी अंशुल जी, कुछ तो दिक्कत है आपकी फीड के साथ, उसको जरा हम दुरुस्त करेंगे। उसके बाद आपके पास लौटेंगे और आपके दोनों के दोनों शेयर भी लेंगे। लेकिन अक्षय, आप बताइए, देखिए आज हम आपसे ना जरा आईटी पर और मेटल पर भी आपसे हम जरा स्टॉक पिकिंग की सलाह चाहेंगे। आप अपने शेयर बता दिए, फिर उस पर आते हैं। तो दो स्टॉक्स चुने हैं बाय की तरफ। पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। एक अच्छा सपोर्ट बेस जो है 1000, उस वहीं से बार बार आप देखिए वॉल्यूम्स इंप्रूव हो रहा है, डिलीवरी इंप्रूव हो रही है वहां पे, और एक टेक्निकल ब्रेकआउट का पहले स्तर था, तो ये अभी एक अच्छा सपोर्ट ऑफर कर रहा है। तो टाटा मोटर्स बाय करने की राय रखूंगा। टारगेट एरिया बनेगा 1112, पहला टारगेट। सेकंड टारगेट 1137 और स्टॉप लॉस 1027। दूसरा ट्रेड बनेगा हैवेल्स में। हैवेल्स 1.5-2 महीने से एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में चल रहा है। सपोर्ट एरिया से गए 4 दिन में बाउंस हुआ है, और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1863 का, उसको पार करके स्टॉक 1960 के और जा रहा है। तो आप हैवेल्स बाय करें। 1905 आपका पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 1927, और ये ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बनेगा 1807 का। टाटा मोटर्स और हैवेल्स, ये दो शेयर हो गए आपके लिए अक्षय जी की तरफ से। अक्षय जी, जरा लगे हाथ ये भी बताइए कि एमएनएम को भी ट्रेड करना है क्या? हमने देखा था कि परसों के सत्र में बढ़िया क्लोजिंग देखे गया, 27,500 रुपए के भाव के आसपास। और थार भी उन्होंने लॉन्च कर दी है, बहुप्रतीक्षित उनकी ये गाड़ी है ये। जी बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ अभिषेक जी। एमएनएम का जो प्राइस स्ट्रक्चर है गए शायद 1-1.5 महीने से एक रेंज में सीमित है, पर एक क्लैरिटी है कि बार बार स्टॉक 2650 ये स्तर से बार बार उछलता है, वहां पे वॉल्यूम्स आपके इंप्रूव हो रहे हैं। और एक सिमिलर पैटर्न है, 2650 से उछलता है और ऊपर में 3000 की ओर भागता है। लॉन्गर टर्म चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही तेज है, तो मैं कहूंगा एमएनएम आप बाय करने के लिए जरूर सोच सकते हैं। थोड़ा पोजिशनल व्यू रख के कीजिए। 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन के लिए 3000 का स्तर जो है, जो रिसेंट स्विंग आया था, वापस छू सकता है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपका बनेगा 2645 का। 2645 यानी कि 100 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस, 3,000 रुपये, वहीं से स्टॉक ये घूमा भी था, फिर से वहां पर जाने की कोशिश करेगा। तो एमएनएम में भी आप एक ट्रेडिंग की पोजीशन ले सकते हैं। अंशुल जी, आपके शेयर कौन से हैं सर? देखिए अक्षय जी, पहला बाईकॉल रहेगा आईसीआईसीआई जेआई पे। 10 दिन से एक बॉक्स की फॉर्मेशन है 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास, तो यहाँ से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। 1977 में खरीदना चाहिए। 1950 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2020 का इमीडिएट टारगेट है, क्योंकि फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है, और जैसे ये निकलता है स्टॉक 2150 की तरफ बढ़ेगा। दूसरा बाइकॉल रहेगा आईटीसी पे। 53 हफ्तों का बेस ब्रेकआउट आया है और उसके बाद डेली चार्ट पे एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। अगेन 20 डे मूविंग एवरेज पे फॉर्मेशन है, तो ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट बनने की पॉसिबिलिटी है। 492 पे लेना चाहिए। 485 का स्टॉप लॉस रहेगा और 505 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा। तो ये दो बाइकॉल इमीडिएटली यहाँ से बाय करके चलना चाहिए। बाउंस बैक में ये दोनों स्टॉक चलते हुए दिख रहे हैं। आईटीसी तो डिफेंसिव कम एग्रेसिव वाला शेयर भी है। जब भी फॉल हो तब भी आईटीसी बोला जाता है, पुल बैक के अंदर भी आईटीसी बोला जा रहा है, क्योंकि आईटीसी का स्ट्रक्चर इस समय काफ़ी ठीक है। दूसरा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, अंशुल जैन की कॉल है, इसको भी आप नोटिस कीजिएगा।
अंशुल ने आईटीसी और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, देखिए इंश्योरेंस वाली कंपनीज को आप ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी बजट से पहले थोड़ी एक्टिव थी, फिर डल हो गई, लेकिन डाटा फिर से ठीक है। अक्षय पी भागवत कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स आपके लिए ध्यान होना चाहिए, और साथ ही साथ उनका ट्रेड एक हेवल्स पर भी है। लास्ट सेशन में भी हमने हेवल्स के चार्ट आपको बाकायदा दिखाए थे और आपको बताया था कि हेवल्स भी चल सकता है। आपको ध्यान है, हमने ब्रेकआउट शेयर्स में हेवल्स का चार्ट आपके सामने हमने डिस्कस किए थे। तो आज अक्षय पी भागवत उस पर कह रहे हैं कि 1900 तक वो शेयर आ जाएगा। आपके सामने और चेक करवाता हूँ, पेटीएम पे विनीत सर की कॉल लेता हूँ। पेटीएम पे विनीत सर ने एक बार आपको पहले भी कॉल दी थी, उनको लग रहा था कि बॉटम बन गया है और ये शेयर वापस से चल सकता है। विनीत सर, आपकी रिपोर्ट है ना इस पे, तो पेटीएम पे आपने तो उस दिन असेसमेंट करके मेरे को ये भी बताया था ना कि सारा नेगेटिव इसके अंदर डिस्काउंटेड है। ये सर अच्छा बंद हुआ है। एक महीने में जब बाजार में बहुत कुछ नहीं हो रहा था ना, इस शेयर ने 17% का रिटर्न दिया है। इसका जरा वीकली भी दिखाना, एक हफ्ते में जब मार्केट के अंदर कुछ नहीं हो रहा और थोड़ी नेगेटिविटी मार्केट के अंदर हैवी थी, तब भी शेयर ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया होगा। एक बार जरा वीकली चार्ट भी दिखाना, 1 वीक चार्ट, ये रहा 7 डेज में सर 10%। सर ये ठीक है ना, एक इन्वेस्टर्स को आना चाहिए ना पेटीएम में। आप बता भी रहे थे कि हाँ पेटीएम बड़ा टारगेट के साथ नहीं, होगा। डेफिनेटली मुझे लगता है ये जो सारे डिजिटल पेमेंट एप्स है ना, मोस्टली जो लार्ज स्केल पे ट्रेड करते हैं, उनमें पेटीएम सबसे बेहतरीन परफॉर्म करेगा। और हमें लगता है कि इसका अभी जो भी बुरा वक्त था वो चला गया है, कंपनी कंसोलिडेशन फेज पे, और यहाँ से आप काफी अपसाइड देखेंगे इसमें। ठीक है, काफ़ी अपसाइड का मतलब क्या सर? 1000 रुपये का हो जाएगा? अगर मान लो मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं आज ही यहाँ लेना से चाहता हूँ 50 to 538 रुपये 60% में, अपसाइड 1000 रुपये का आपको टारगेट रखूँ? 18 to 24 मंथ्स में मिल सकती है। 50% में अगर कैलकुलेट करता हूँ सर, वो 250 रुपये बनते हैं करीब करीब, 250 से 300 रुपये, यानी कि मेरा रफ टारगेट बनेगा 800 रुपये तक का, 750 से 800 तक का। मैं अगर आपका अराउंड 50% दोज कैलकुलेशन लेवल्स डालूँ आपको तो आए। ठीक है सर, डन। अगर भाई देखो, ठीक है, डन सर, एग्री पॉइंट, टेकन। दो और सेक्टर आज फोकस पर रहेंगे ग्लोबल संकेतों के चलते, वो हैं आईटी और मेटल। विनीत सर, अगर हम आईटी की बात करें तो अमेरिका से देखिए बड़े अच्छे संकेत आए हैं, मतलब रिटेल बिक्री वहां पर बढ़ी है, महंगाई कम हुई है, जॉबलेस क्लेम्स भी कम हुए हैं, तो ये कुछ अच्छे डेटा निकल के आए हैं। आपको लगता है कि ये पुश करेंगे, प्रोपेल करेंगे जो आईटी स्टॉक्स हैं भारत के? और अगर हाँ, तो आपकी पसंद कौन सी है, कौन कौन से शेयर फोकस में रखने चाहिए? दो चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आफ्टर इलेक्शंस इन द यूएस सिचुएशन काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो उसके चलते हमें लगता है कि आईटी स्टॉक्स में ट्रेडिंग पोजीशन नहीं बने, क्योंकि जिस तरह से वहां पे जॉब लॉसेस हो रही है, सब जैसे चल रहा है, हमें नहीं लगता कि ये सिचुएशन बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। तो अगर आपको आईटी स्टॉक्स में एक्सपोजर रखना है तो कम रखिए और इसमें ट्रेडिंग पोजीशंस रखिए। और हमें लगता है कि टीसीएस, इंफोसिस, मैस्टेक और परसिस्टेंट कंप्यूटर्स, ये जो 3-4 शेयर जो मैंने आपको बताए, ये बेटर ट्रेड करेंगे कंपेयर टू द सेक्टर।